वेलकम दोस्तों, आज बात करेंगे डल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में कि इस दवा के अंदर क्या साल्ट होता है, कैसे काम करता है, किन किन कंडीशन में लिखा जाता है, आपको कैसे खाना है, क्या सावधानी रखनी है, क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं और कितने रुपए में आती है। ये सब बातें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो डल्कोफ्लेक्स टैबलेट की बात करें तो ये कब्ज की दवा है, इंडिया में बहुत कॉमन है यूज होना। और ये दवा 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम दी जाती है। 5 मिलीग्राम की टैबलेट और 10 मिलीग्राम की सपोजिटरी के रूप में आती है। सनोफी फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई जाती है। इस दवा के अंदर जो साल्ट होता है, जो कंपोजिशन है, ये जो डल्कोफ्लेक्स है ये तो ब्रांड नेम हो गया। जो इसके अंदर साल्ट होता है वो होता है विसाकोडिल। अब विसाकोडिल क्या होता है? एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, मतलब कि ये इस तरीके से काम करता है कि आंत की मोटिलिटी बढ़ा देता है, उससे जो कब्ज की समस्या रहती है वो ठीक हो जाती है। तो अगर इसके यूज की बात करें तो ऐसे लोग जिनको कब्ज की समस्या रहती है, पेट नहीं साफ होता। अब कब्ज का मतलब ये है कि हफ्ते में अगर कोई 3 बार से कम जा रहा हो तो उसको कब्ज है। तो ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। तो मतलब अगर किसी को कब्ज की शिकायत है तब ये दवा दी जाती है। और इसके अलावा इसका अगर यूज करें तो ये जो ऑपरेशन किसी तरीके का करना, उसके पहले जो बड़ी आंत है या छोटी आंत है उसको साफ करने के लिए, या बड़ी आंत के अंदर एग्जामिन करना हुआ, दूरबीन से जब कोलोनोस्कोपी करते हैं या सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं तो उस समय ये दवा देने के बाद पेट साफ होता है, उसके बाद फिर जांच हो पाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर पेट की ऑपरेशन वगैरह करना हो या कोई और भी ऑपरेशन करना हो तो उस कंडीशन में ये दवा देने से पेट साफ हो जाता है। आपको रात में दवा खाना खाने के बाद सोते समय दी जाती है और आपका सुबह पेट साफ हो जाता है। तो मोटा मोटा ये इसका यूज है पेट साफ करने के लिए, कब्ज के लिए। कैसे काम करती है ये दवा जो डल्कोफ्लेक्स है, ये कैसे काम करती है? तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर होता है विसाकोडिल। अब विसाकोडिल क्या होती है? ये टैबलेट कोटेड रहती है बेसिकली। तो जैसे कोई व्यक्ति इसको मुंह से अपने खाएगा तो कोटेड होने के कारण ये जो पेट होता है, स्टमक है, इंटेस्टाइन के अंदर जो एसिडिटी वगैरह रहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सीधा बड़ी आंत में चली जाती है और अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं BHPH। अब वहाँ पे बड़ी आंत में जाके जो आंत की म्यूकोसा है उसको स्टिमुलेट करती है और मोटिलिटी बढ़ा देती है। तो ये बड़ी आंत की मोटिलिटी बढ़ा देती है, इस तरीके से काम करती है। तो अगर आप ये जो टैबलेट डल्कोफ्लेक्स लेते हैं, इसका मतलब है कि बड़ी आंत अब उसकी मोटिलिटी बढ़ने से आपको जो कब्ज की समस्या थी ठीक हो जाएगी। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं, आपके जो स्टूल है वो पास हो जाएगा। जो कब्ज की दवाइयाँ होती हैं उसको हम लोग 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसी दवा जो खाने से स्टूल का बल्क बढ़ जाए तो उससे स्टूल पास हो सकता है, कभी ठीक हो सकता है। दूसरा, स्टूल को साफ्ट कर दे, ऐसी कोई दवा, स्टूल साफ्टनर। तीसरा, ऐसी कोई दवा जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, मतलब स्टूल में पानी खींच ले। और चौथी होती है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, जो कि आंत की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये चौथी तरह वाली कैटेगरी में आती है। तो कहने का मतलब है कब्ज की बहुत तरह की दवाइयाँ आती हैं जो काम करती हैं 4 तरीके से। मोटा मोटा आप ये समझें तो ये आंत की मोटिलिटी बढ़ाती है, इससे काम करती है। अब ये दवा खाने के तुरंत बाद काम नहीं करती, 6 से 12 घंटे असर आने में आता है। तो ऐसा नहीं कि आपको कब्ज है, आपने दोपहर में खाना खाया फिर ये दवा खा लिया तो 2 घंटे बाद पेट साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये दवा इसलिए रात में दी जाती है कि आप दवा खाओ, सुबह उठोगे तो आपका पेट साफ होगा। तो 6 से 12 घंटे लगते हैं इस दवा के असर को आने में। कैसे लेना है अगर इसकी बात करें तो जो बड़े लोग हैं जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है वो लोग इसकी जो 10 मिलीग्राम की टैबलेट है, या टैबलेट इसकी 5 मिलीग्राम की आती है, तो 2 टैबलेट ले सकते हैं एक साथ खाना खाने के बाद रात में। कुछ लोगों को सिर्फ 1 टैबलेट में भी काम चल जाता है, 5 मिलीग्राम ले लिया उससे भी पेट साफ हो सकता है। और जो बच्चे होते हैं 4 साल से लेके 10 साल या 5 साल से लेके 12 साल ऐसा बोल सकते हैं, तो उनमें 5 मिलीग्राम दी जाती है। उससे छोटे बच्चों में ये दवा नहीं दी जाती क्योंकि उनकी आंत फिर डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये ध्यान दें कि एकदम छोटे बच्चों में नहीं देना है। अब ये दवा जो दी जाती है ये दिन में, या ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही बार दी जाती है, ऐसा नहीं कि दिन में आप 2 बार दे दें। और ये जो दवाई है ये आप 5 से 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर ये दवा को आप रोज़ खाने लगेंगे कब्ज के लिए तो ये दवा काम करना भी बंद कर देगी और आपको हो सकता है आदत भी पड़ जाए। इसलिए जब किसी को कब्ज होता है तो हमेशा ज़्यादा फोकस इस बात पे किया जाता है कि वो अपने खाने में बदलाव करे, दिनचर्या में बदलाव करे, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, टहलना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से, नींद न लेने से कब्ज की शिकायत बढ़ती है। और खाने में पानी थोड़ा सा पीना है, गुनगुना पानी पीना है, फाइबर लेना है जैसे कि फल हैं, अनाज है, सब्जियां, सलाद। लाइफ स्टाइल चेंज पे इसलिए ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये
जो डल्कोफ्लेक्स टैबलेट है ये जैसे ऑपरेशन के पहले या पेट एग्जामिन करना हुआ या कब्ज है तो 1-2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए लिखी जाती है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, ऐसा नहीं कि आप महीनों खाते रहो। हाँ, कभी कभी ले सकते हैं, आपके पास टैबलेट पड़ी है, आप महीने में 2 बार 3 बार ऐसे खा सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो चूँकि ये दवा पेट के अंदर ही रहती है, शरीर के अंदर तो आती नहीं है, तो ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। बहुत कम लोगों को आता है, 5% से भी कम लोगों को आएगा। साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, चूँकि पेट की या आंत की मोटिलिटी बढ़ाती है, बड़ी आंत की, तो इससे दस्त लग सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। और जो लोग ज़्यादा ही लेते हैं, ज़्यादा डोज में ले लिया तो पेट में डिस्कम्फर्ट होना, दर्द होना, मांसपेशियों में वीकनेस, नौसिया, वोमिटिंग, ये सारी समस्याएं भी हो सकती हैं कुछ लोगों को। हालांकि कोई बहुत साइड इफेक्ट सीरियस नहीं है। किन लोगों को नहीं देना है, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि ये दवा सबको नहीं दे सकते कि बिल्कुल पेट खराब है और आप एक कोई पेट से संबंधित दवा जानते हैं तो इसी को दे दिया। ऐसे लोग जिनको दस्त लग रही है, दवा लेने से ये दस्त और बढ़ जाए, क्योंकि ये एक तरीके का, जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टिमुलेंट दवाई है, लैक्सेटिव, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, आंत की मोटिलिटी को बढ़ा देती है। तो दस्त में नहीं देना है। किसी को अपेंडिसाइटिस हो, कोलाइटिस हो, कहने का मतलब है कि आंत के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन है तो नहीं देना है। ऐसा लग रहा है कि आंत के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उस कंडीशन में नहीं देना है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना है। ऐसे लोग जिनको सीवियर डिहाइड्रेशन हो, पानी की कमी हो गई हो या सोडियम पोटेशियम का लेवल कम हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा हो, तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें ये डल्कोफ्लेक्स नहीं देना है, विसाकोडिल नहीं देना है। कब हाथ के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, अपेंडिसाइटिस जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, डिहाइड्रेशन हो रहा हो, दस्त, डायरिया लग रही हो, तब ये दवा नहीं देना है। तो ये तो इससे डल्कोफ्लेक्स से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण बातें आपको जानने की है वो मैंने बताई। कीमत की बात करें तो सस्ती दवाई आपको 1 रुपये की एक टैबलेट मिल जाएगी 5 मिलीग्राम वाली। तो ये कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए जो खाने की टैबलेट है डल्कोफ्लेक्स, जिसके अंदर विसाकोडिल साल्ट होता है, उसके बारे में जानकारी हुई। ज़्यादातर बार कब्ज के लिए इसलिए सिरप वगैरह काफ़ी लिखे जाते हैं और खाने पे ज़्यादा सलाह दी जाती है कि आप उसको चेंज करो, वो ज़्यादा लंबे समय में वही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये भी दवा एक टैबलेट है जो काफ़ी बार लिखी जाती है लोगों को, इसलिए ये आप लोगों के लिए जानकारी है। थैंक यू।